नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शाक्या। आज हम आपकी जीएस के एक और सेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होगा कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में जितना भी कोर्स है हम 3 या 4 वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो आज पहला वीडियो आज हम जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास के बारे में, कंप्यूटर कहाँ से बना था, क्या था। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर, इसको हिंदी में कहते हैं संगणक, ठीक है, संगणक कहा जाता है। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था, अगर माना जाए एक तरह से, ठीक है, लेकिन वो कंप्यूटर नहीं था, उसका अलग ही नाम था अबेकस। सबसे पहले गणना करने के लिए चीन में 3000 साल पहले अब से अबेकस का निर्माण किया गया। अबेकस क्या है? अबेकस आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का बोर्ड होता है, उसमें से लकड़ियाँ सी होती हैं उसमें, और ये इस तरह से छोटे छोटे मोती से ऐसे होते हैं, इसमें इसे गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है अबेकस, इसकी खोज कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। तो सबसे पहले आप ये चीज़ जानेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ और कंप्यूटर बनाए गए, लेकिन जो सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है, ब्रिटेन में चार्ल्स बेबेज ने ब्रिटेन में एक कंप्यूटर बनाया, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर है, इसी कंप्यूटर के आधार पे आज के वर्तमान कंप्यूटर का निर्माण धीरे धीरे किया गया। तो इस जो 1822 है, इसको तो याद रखना, 1822 को कहा जाता है गोल्डन ईयर ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री, ठीक है, कंप्यूटर इतिहास का स्वर्णिम युग 1822, क्योंकि इस समय जो आज के कंप्यूटर हैं उसी पे बेस्ड, यानी जो उसी पे बेस्ड हैं, और ये बनाया था चार्ल्स बेबेज ने, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, याद रखना, फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का पिता, ठीक है। अब क्या होता है, देखो, कंप्यूटर में भी पीढ़ियाँ हैं, जैसे हमारी आपकी पीढ़ी है, ठीक है। तो कंप्यूटर में पीढ़ी तब तक नहीं आती है जब तक कोई नई चीज़ उसमें इन्वेंट ना हो। हर एक पीढ़ी में कुछ ना कुछ नई चीज़ इन्वेंट की गई, तो उसके बाद कंप्यूटर की पीढ़ी आई, ठीक है। तो ये कंप्यूटर बनने के बाद, तो जो सबसे पहली पीढ़ी थी उसमें वैक्यूम ट्यूब पर काम करती थी, ठीक है। उसमें जो गणना होती थी वो वैक्यूम ट्यूब क्या होता है? एक ट्यूब होती है कांच की, इसमें से हवा निकाल ली जाती है, उसे कहा जाता है वैक्यूम ट्यूब। उसी के प्रेशर की वजह से वो कंप्यूटर काम करता था, उसी के पावर की वजह से। तो उस पीढ़ी को कहा गया, पहली पीढ़ी में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। देखिए इसमें बहुत डिटेल में है, लेकिन इतना डिटेल आपको पूछा नहीं जाता है, तो आपको जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं इसमें बता दे रहा हूँ। पहली पीढ़ी का होता है वैक्यूम ट्यूब जो है वो था। दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर लगा दिए गए। ट्रांजिस्टर आपने देखे होंगे, इस तरह के किसी भी सर्किट में इस तरह का लगा होता है, उसमें 3 पैर होते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये लगा दी। इसमें क्या होता है? छोटे छोटे सर्किट होते हैं। तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किस पे वर्क करते थे? ट्रांजिस्टर। जब ट्रांजिस्टर आया तो दूसरी पीढ़ी कह दी कि अब जो कंप्यूटर की जो है दूसरी पीढ़ी चलेगी, ठीक है। फिर तीसरी पीढ़ी तब आई जब एकीकृत सर्किट या आईसी, आपने सुना होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पर देखेंगे आप एक चीज़, कंप्यूटर जब भी पढ़ाएं तो जो भी परिभाषा या जो भी फुल फॉर्म है वो आप ज़रूर लिख लें अलग से। एक फुल फॉर्म का एक पेज अलग से बना लें, इस पर आप सारे फुल फॉर्म्स लिखेंगे एक के बाद एक, क्योंकि जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़ते चलोगे तो याद होता जाएगा, ठीक है। एक साथ बाद में रटने की कोशिश करोगे तो दिक्कत देगा। तो इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये आईसी की फुल फॉर्म थी। आईसी क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट। बहुत ट्रांजिस्टर क्या होता था कि एक यहाँ लगा दिया, एक वहाँ लगा दिया, फिर उनको जोड़ा सर्किट। तो इन सबको छोटा करके एक आईसी चिप में ही आपने कंबाइन कर दिया, एक चिप में ही कंबाइन कर दिया। तो जब आईसी चिप आई तो इंटीग्रेटेड सर्किट बना, ठीक है। आप याद रखेंगे जो आईसी चिप है ये जैक किल्बी ने बनाई थी। किसने बनाई थी? जैक किल्बी ने आईसी का निर्माण किया। उसके बाद से कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी शुरू हो गई। ये वो पीढ़ी थी जहाँ पर इनपुट देने के लिए कीबोर्ड, आउटपुट लेने के लिए मॉनिटर और माउस वगैरह इनका प्रयोग होने लगा, क्योंकि ये पीढ़ी, ठीक है, इसमें पहली बार ओएस का प्रयोग किया गया था। अगर आपको दिख रहा हो ओएस होता है, याद रखना, इसकी फुल फॉर्म लिख लेना, इंपॉर्टेंट होती है। ओएस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। शुद्ध भाषा में बात करें तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। हम जैसे हम विंडो कहते हैं ना, कि इसमें विंडो नहीं पड़ी। देखिए विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही असली नाम है। जैसे हम यार समझ लो, जैसे कुछ समय पहले तक हम कोल्ड ड्रिंक को पेप्सी के नाम से जानते थे, क्या चलो पेप्सी पीने चले, बाद में पता चली कि ड्यू जो आती है या दूसरी आती है वो भी कोल्ड ड्रिंक है, यानी इन सबको हम कोल्ड ड्रिंक कहते थे। लेकिन एक समय था जब हम उसको कोल्ड ड्रिंक को केवल पेप्सी के नाम से जानते थे और क्रीम को फेयर एंड लवली के नाम से जानते थे, ठीक है।
तो उसी तरह से क्या है कि साधारण इंसान ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके नाम से जाता है, विंडो के नाम से। तो विंडो जो है याद रखना माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ एक कंपनी है, एक ब्रांड है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम और भी होते हैं, ठीक है। उबंटू का जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसे विंडोज़ नहीं कह सकते, आपकी विंडो है, विंडो अलग है, विंडो उबंटू नहीं बनाती, उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन सबसे फेमस विंडोज़ के होते हैं, इसीलिए सब लोग विंडो कह देते हैं उसे। तो याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। तो पहली बार इस तीसरी पीढ़ी में आप याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कब यूज़ किया गया, तीसरी पीढ़ी में। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो CUI था। दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक CUI और एक GUI। क्या होता है देखो, इसकी फुल फॉर्म अगर आप समझोगे तो फुल फॉर्म से ही पता चल जाएगा। CUI होती है कमांड यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस। और ये होती है आपकी ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है। कमांड यूजर इंटरफेस और ग्राफिक यूजर इंटरफेस आपने कभी देखा होगा। ये अब इस तरह से CUI वाले अब नहीं आते हैं, लेकिन कभी किसी को कमांड प्रॉम्प्ट चलाते देखा है आपने, होगा देखा, काली काली स्क्रीन होती है, उस पर कमांड लिखते हैं, इंटर दिस फोल्डर, इंटर और स्लैश मार के वो काम हो जाता है। आप मोस्ट एग्जांपल आप समझिए कि जो अभी कुछ समय पहले तक कई रेलवे स्टेशन पे आज भी मिल जाते हैं, नीली नीली स्क्रीन होती है, तो उनको जब टिकट लिखना होता है तो वो कमांड देते हैं उस पर। ऐसा नहीं होता है ना कि इस पर क्लिक किया, उस पर क्लिक किया, वो सीधे कमांड देते हैं यहाँ से यहाँ और एंटर मार देते हैं, टिकट पे छप के निकल आता है। तो वो जो ये होता है कमांड दे के, हर काम कमांड दे के, वो ठीक है, तो उसे कहते हैं CUI। लेकिन अब कैसे आते हैं GUI, यानी आपको ये 10-12 फोल्डर हैं, इसमें से ये वाला खोलना है, इस पर डबल क्लिक किया खुल गया, उसमें बहुत सारी फाइल थी, इस पर खोलना है खुल गया। ये है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ठीक है। कमांड यूज़र इंटरफेस में कुछ भी दिखता नहीं था, आपको बस क्या करना है, जो आपने फोल्डर बनाया था उसका नाम लिखना है, ठीक है, फिर वो ओपन होगा, फिर दूसरा नाम लिखना, उसमें फाइल का नाम लिखना है, एंटर मारना है तो वो ओपन होगी। तो ये होता है कमांड यूज़र इंटरफेस और ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, इनकी फुल फॉर्म आप याद कर लेना। ये दोनों चीज़ें कब शुरू हुई, तीसरी पीढ़ी के अंदर शुरू हुई थी, ठीक है। इसमें IC का निर्माण किया गया था। तो एक चीज़ याद रखना, और मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इनका भी प्रयोग कब किया गया था, तीसरी पीढ़ी के अंदर किया गया था, ठीक है। तो देखो जब ये तीसरी पीढ़ी लॉन्च हुई, फिर उसके बाद एक नई चीज़ बनाएगी, माइक्रो प्रोसेसर। क्या बनाएगी, माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम आजकल साधारण भाषा में क्या नाम जानते हैं, प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। इसमें कौन सा प्रोसेसर है, i5 है, i3 है, कोर i5 है, कोर i3 है, कोर i7 है। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या था, बहुत सारी IC चिप को, छोटी छोटी IC चिप को एक साथ बनाकर एक प्रोसेसर बना दिया गया, माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि पहले क्या होता था कि हर एक काम के लिए अलग IC लगानी पड़ती थी, ठीक है। फिर क्या किया गया, एक माइक्रो प्रोसेसर नाम की चीज़ बनाई गई, जिसमें छोटी छोटी IC एक ही में लगा दिया गया था, यानी कि वो एक ही चिप, एक ही माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे काम कर सकता था। तो जैसे ही आया तो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर की लॉन्च हो गई। तो सबसे पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो याद रखना, वो बनाया था किसने, इंटेल ने। किसने बनाया था, इंटेल ने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था 1971 में, 1971 में बनाया था, और उसका नाम दिया था इन्होंने इंटेल 4004। याद रखना, पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था, इंटेल ने बनाया था। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगा, और तब तक याद रखना चौथी पीढ़ी तक, जब शुरुआत तक जो है कंप्यूटर जो थे पहले वो किसी प्रयोगशाला में या लैब में इस तरह में लगते थे। पहली बार होम यूजर कंप्यूटर, यानी कि घर पे काम करने के लिए कंप्यूटर जो है वो IBM कंपनी द्वारा बनाया गया। कौन सी कंपनी द्वारा, IBM कंपनी द्वारा बनाया गया। इसकी फुल फॉर्म है, और ये बनाया गया था 1981 में, ठीक है। IBM कंपनी ने पहला कैसा, होम यूज़ कंप्यूटर बनाया। उसके बाद एप्पल ने बनाया था, ठीक है, 1985 में, लेकिन सबसे पहला होम यूज़ कंप्यूटर IBM ने बनाया था। IBM की फुल फॉर्म है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस
मशीन, ये पहली कंपनी थी जिसने आपका पहला होम यूज़र इंटरफेस या होम यूज़र कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, तो याद रखना ये पहला होम यूज़र इंटरफेस कौन से में आया, चौथी पीढ़ी में, जब माइक्रो प्रोसेसर बना लिया इंटेल ने पहला। उसके बाद कई कंपनियां बनाती हैं, लेकिन आज भी इंटेल के माइक्रो प्रोसेसर जो है सबसे ज़्यादा चलते हैं। फिर पाँचवीं पीढ़ी कब आई, जब से कृत्रिम बुद्धि, यानी कि इंग्लिश में आपको कहते हैं इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब ऐसी मशीन है जो मनुष्य का स्वभाव समझती है, मनुष्य के कमांड पे चल जाती हूँ, बोलने पे उनकी आदत समझती है। जैसे आजकल वो आता है ना, हेलो गूगल, ओपन दिस, ओपन दैट, सीरी, इस तरह की चीज़ें आती हैं। ये सब क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। रोबोट बनाना, कंप्यूटर भी कमांड बोलते ही लिख देता है हमारा। ठीक है, टाइप करते हैं ना कभी कभी, गूगल स्पीक सॉफ्टवेयर है, वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये अभी विकास के क्रम में है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी इस समय कौन सी वर्तमान में चल रही है, कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी चल रही है, जिसमें हम बोल देते हैं और वही कंप्यूटर आगे कर देता है। यानी कि मनुष्य का स्वभाव जब मशीन समझती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पाँचवीं पीढ़ी। ठीक है, तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, सभी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। तो आइए कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर के प्रकार जो होते हैं, कंप्यूटर मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका माइक्रो कंप्यूटर है, जो आपके घरेलू यूज़ के लिए काम आता है। ठीक है, इसमें आपका डेस्कटॉप यानी कि जो नहीं टेबल पे रखते थे, इसमें CPU अलग होता है, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस सब अलग होते हैं। लैपटॉप आप जानते ही हैं। पाम टॉप क्या होता है, जितने भी आप मोबाइल में जो हाथ में पकड़ लेते हैं, यानी कि जो आपका मोबाइल है वो क्या है, पाम टॉप। ठीक है, नोटबुक, पतले लैपटॉप होते हैं जिनमें मेमोरी कम होती है, लेकिन वो ऑफिस वगैरह काम के लिए नेट अच्छा चलता है, उनके लिए नोटबुक। और टैबलेट आप जानते हैं मोबाइल से थोड़ी बड़ी होती है। तो ये सभी कंप्यूटर किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, घरेलू यूज़ के लिए इनकी क्षमता कम होती है। फिर आपका आता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ये क्या है, छोटी छोटी दुकानों पर, व्यापार पे लगाए जाते हैं। इनकी क्षमता थोड़े माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और सर्वर के रूप में प्रयोग किया जाता है। सर्वर क्या होता है, देखिए जब हम नेट चलाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप मोबाइल से नेट चलाया और आपने कोई मूवी डाउनलोड की, तो वो मूवी कहीं ना कहीं तो स्टोर होगी, किसी कंप्यूटर में तो होगी, तभी तो आपने उससे ले ली। या फिर कोई भी चीज़ है आपने अपलोड कर दी, फेसबुक पे कोई चीज़ अपलोड करते तो कहीं तो इकट्ठी होती जाएगी। तो जिस कंप्यूटर में इकट्ठी होती है उसे हम कहते हैं सर्वर। ठीक है, साधारण कंप्यूटर को भी सर्वर बनाया जा सकता है, तो इसे कहा जाता है क्या, सर्वर। तो इसमें सर्वर के रूप में प्रयोग करते हैं वर्क स्टेशन कंप्यूटर। फिर आता है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, बड़ी कंपनियों और सरकारी ऑफिस में सर्वर के रूप में लगाए थे, इनकी क्षमता थोड़ी इनसे ज़्यादा होती है। फिर आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये क्या किया जाता है, जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ा ऑफिस हो, बहुत सारे कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, तो क्या करते हैं, छोटे छोटे मिनी कंप्यूटर के फ्रेम लगा दिए जाते हैं। 3-4 मिनी कंप्यूटर का एक फ्रेम, 3-4 मिनट कंप्यूटर का एक फ्रेम। तो इस तरह के कंप्यूटर को कहते हैं मेन फ्रेम, और सबको एक सर्वर से जोड़ दिया जाता है। तो जब एक एक फ्रेम के कंप्यूटर को अलग अलग देखता है, तो उसके सर्वर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सुपर कंप्यूटर, ये सबसे तेज़ होते हैं। पहला सुपर कंप्यूटर हमारे इंडिया में बना था, इसका नाम था परम। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रा, मौसम विज्ञान वगैरह आदि की जानकारी देता है, बहुत ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करता है। और एक गाय फर्स्ट, ये भी एक सुपर कंप्यूटर का ही नाम है, जो CDEC ने बनाया था, सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये कंपनी जो है क्या है, CDEC, ये अभी तक का सबसे तेज़ कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर CDEC कंपनी ने बनाया था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं कंप्यूटर के बारे में। फिर कंप्यूटर के, ये तो इतिहास हो गया, उसके प्रकार हो गए। कंप्यूटर के बेसिक जानकारी आज लेंगे। इसमें जितनी भी आपकी अभी तक फुल फॉर्म्स आई हैं, ये सब हैं, आप एक नोट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंप्यूटर के सेकंड पार्ट के साथ। कंप्यूटर हम पूरा यहाँ पर इतिहास ऐसा कर लेंगे कि कहीं और इससे ज़्यादा कुछ बाहर आएगा ही नहीं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।